नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। इस वक्त हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान हैं विशाल कोटियन। विशाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। बिग बॉस 15 के घर में आप जा रहे हैं मेहमान बनकर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये बताओ, इतने सालों में कितनी बार आपको न्योता मिला या ऐसा बना कि चले जाएंगे लेकिन जा नहीं पाए? आपने दोनों बात बिल्कुल सही कही है। मैं बिग बॉस में हमेशा से जाना चाहता था। इससे पहले 2 बार उन्होंने मुझे ऑफर किया था ये शो। दोनों बार मैं बेसब्री से बेचैनी से जाना चाहता था, क्योंकि हर कोई बिग बॉस में जाना चाहता है। अगर आपसे कोई कहता है कि मैं बिग बॉस में नहीं जाना चाहता और मेरे पास वक्त नहीं है, तो ये वही लोग हैं जो खुद फोन करते हैं सामने से कि सर मुझे ले लो, मुझे ले लो, मैं अपने पैसे कम कर दूंगा, मैं हेलो सुनो मैं फ्री में शो करूंगा, हेलो हेलो। तो ये वही लोग हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पिछले 2 साल से मैंने कोशिश की, लेकिन मैं अकबर बीरबल कर रहा था। उसके कॉन्ट्रैक्ट से निकलना मेरे लिए बहुत ही नामुमकिन था। तो इस साल लकीली आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। सो मैंने जैसे ही बिग बॉस का कॉल आया, मैं कूद कूद कर आने के लिए रेडी हो गया। तो बस बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस साल शो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। जी, बिल्कुल एक्साइटिंग होने वाला है और हम लोग सब इंतजार भी कर रहे हैं। देखिए, जैसे आपने कहा कि कूद कूद के जैसे आप घर पे जाने के लिए उत्साहित हैं, वैसे ही वहां पर कूद कूद के लिए आपको इतना कूदना है कि कैमरा आपको कैप्चर करे। किस तरीके से तैयार हैं, किस तरह की योजनाएं हैं, क्या कुछ सोचा है? सर, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि कैमरा मेरे लिए बना है, मैं कैमरा के लिए नहीं बना। ठीक है, कैमरा इज अ टेक्नोलॉजी, आई एम अ ह्यूमन। कैमरा को इंसान ने बनाया और मुझे भगवान ने बनाया, तो इसलिए मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूंगा। बिग बॉस एक ऐसा शो है जो जो 10 या 15 दिन का नहीं है, जो 4 महीने का है। तो 4 महीने के लिए आप स्ट्रैटेजी बना के नहीं जा सकते सर। आपको बुलाया ही इसलिए जाता है बिग बॉस में। और मैं आपको बता दूं कि बिग बॉस में कोई जाता नहीं, बिग बॉस बुलाते हैं। मुझे बुलाया इसलिए गया है कि शायद मुझ में क्षमता है, मुझ में एंटरटेनिंग हूँ। तो अगर बिग बॉस के अंदर जाकर मैं अपना सही स्वरूप दिखा सकूं, जैसा हूँ वैसा रह सकूं और लोगों को एंटरटेन कर सकूं, तो मेरा मेरा वहां रहना सफल हो जाएगा। क्योंकि बिग बॉस के बारे में ये धारणा है कि लोग सोचते हैं कि बड़ा ही गाली गलौज वाला शो है, झगड़े वाला शो है। हाँ, मैं गाली गलौज भी करूंगा, मैं झगड़ा भी करूंगा, मैं प्लानिंग और प्लॉटिंग भी करूंगा, लेकिन मैं एंटरटेन जरूर करूंगा सर, क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ। और मुझे अपने कल को आकार देना है, तो मैं एंटरटेन जरूर करूंगा। क्या बात है विशाल। किस तरह की तैयारी हो गई है, कितने जोड़ी कपड़े आपने पैक कर लिए हैं, क्योंकि कल आप लोगों को निकलना है? सर, मेरा कोई डिजाइनर नहीं है। मैंने सोचा, डिजाइनर जो भी मुझसे पैसे मांग रहे थे, मैंने सोचा कि वो डिजाइनर के पैसों से मैं 4 बच्चों को खाना खिलाऊंगा। मुझे पैसे की बहुत अहमियत है सर, क्योंकि जहां से मैं आता हूँ ना, मैं बहुत ही एक गरीब इलाके से आता हूँ। मैं मुंबई के दगड़ी चाल से आता हूँ, जहाँ पर आज भी बच्चों को ये कहकर धुतकार दिया जाता है कि तो इंग्लिश नहीं जानता, अनपढ़। तो उन सारे बच्चों का जवाब है विशाल कोटियन, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजी एक भाषा है, ज्ञान नहीं। इंग्लिश इज जस्ट लैंग्वेज, नॉट नॉलेज। और ये हर बच्चे को मैं बताना चाहता हूँ, जिसे बोला गया है कि ड्राइवर का बेटा ड्राइवर, माली का बेटा माली, वॉचमैन का बेटा वॉचमैन बनेगा। मैंने वो सब काम किए हैं सर। मैंने गाड़ी धोई है, बचपन में लोगों के घर दूध पहुंचा है, न्यूज़पेपर डाली है। मैंने सलमान सर की फिल्मों की टिकट ब्लैक की है। जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था तो वीर गति नाम की फिल्म आई थी, उसकी टिकट ब्लैक की है। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तो मैं बंधन फिल्म की टिकट ब्लैक किया करता था। तो मैंने वो भी काम किया है। तो हर वो बच्चा, अगर वो ये समझ सके कि विशाल कोटियन हम हमारे बीच से निकलकर यहाँ पहुंच सकता है, इफ आई कैन गेट एजुकेटेड, इफ यू कैन डू हिज एमबीए इन फाइनेंस फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, तो फिर हम भी पहुंच सकते हैं। अगर एक बच्चे ने भी ये सोच लिया ना सर, तो मेरा बिग बॉस में जाना सफल हो जाएगा। विशाल, जब आप बिग बॉस के घर में जा रहे हैं तो आपके नियर डियर लोगों को भी बिग बॉस घर में बुलाते हैं आपसे मिलने के लिए। वो कौन से 3 नियर डियर लोग हैं जिनको आप जिनका नाम आपने दिया है कि ये लोग आ सकते हैं? सर, मैंने सिर्फ अपने पापा का नाम दिया है, क्योंकि मम्मी तो चली गई थी जब मैं 15 साल का था। मैंने अपने हाथों में अपनी मॉम का देहांत देखा है। मेरी मॉम को कैंसर था। किसी के माता पिता के साथ ये नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने अपनी माँ को 9 महीने अपने गोद में मरते हुए देखा है सर। उसके बाद मैं बहुत स्ट्रांग हो गया हूँ। मेरे डैडी हैं जिनके बारे में मैं चिंतित हूँ, क्योंकि पैंडेमिक का वक्त चल रहा है। लकीली उनके दोनों वैक्सीन हो चुके हैं। सो मैं सिर्फ अपने डैड का नाम दिया, और मैं उनसे मिलना चाहूंगा और किसी से। विशाल, देखिए, आपने बचपन से ही बहुत संघर्ष किया है। आपकी बातों को सुन के पता चलता है बहुत दुख भी देखा है और अच्छा वक्त भी देखा है। आप मुझे बताइए, बिग बॉस के घर में सब तरह का काम करना है, आपके लिए तो सब आसान है, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, बाथरूम साफ करना। लेकिन
एक काम जो आप सबसे पहले कैप्चर करना चाहेंगे कि ये मैं करता हूँ? सर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, और मैं हर काम कर सकता हूँ। मुझे खाना बनाना नहीं आता, क्योंकि मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ सर। मैं कुछ भी खा लेता हूँ, मेरे लिए सारी चीज लग्जरी है। मैंने खाना बनाना कभी सीखा नहीं है। लेकिन बिग बॉस के अंदर टास्क होता है खाना बनाने का, अच्छा खाना बनाने का टास्क नहीं होता। तो मैं जो बनाऊंगा सबको खाना पड़ेगा। बाकी कोई काम करने में कोई शर्मिंदगी नहीं है मुझे। मेरे लिए तो सबसे बेहतर वो इंसान है। मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ। मैं पिछले 7 दिन पहले, 7-8 दिन पहले जब घर से निकल रहा था, तो मैंने गटर से निकलते हुए ड्रेनेज क्लीनर एक आदमी को देखा, जो मेरे गली के बाहर का गटर साफ करके बाहर निकल रहा था, पूरा गंदगी में लिपटा हुआ। मैं सर उसको देखकर वहां 2 मिनट रुक गया, और मैंने उसको देखा, और मैंने सलाम किया। क्योंकि सर वो जो काम कर रहा था ना, वो मैं नहीं कर सकता। आज मैं नरेंद्र मोदी जी की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी बनना आसान है, लेकिन वो गटर साफ करने वाला बनना मुश्किल है सर। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी तो मैं बन जाऊंगा कोशिश कर, मतलब लेकिन क्या, अगर आप मुझे चॉइस देंगे उस गटर को साफ करने की, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो हर वो काम जो मैं नहीं कर सकता, मैं उसकी सराहना करता हूँ। जब बच्चे कहते हैं ना कि मेरे बिल्डिंग में हुआ, कोई मुझे बोला था कि मैं गाड़ी निकाल रहा, तो मैंने पूछा यार पीछे कौन है, तो उसने बोला सर कचरे वाला है। मैंने कहा बेटा वो कचरे वाला नहीं, वो सफाई वाला है। कचरे वाले तो आप हो जो कचरा करते हो, तो अगली बार से उसे सफाई वाला क्या है। तो मुझे हर चीज की कदर है, मुझे हर काम की कदर है। मैं किसी भी काम को करने में शर्मिंदा नहीं महसूस करता। इनफैक्ट जो काम जो मैं नहीं कर पाता और लोग मेरे लिए करते हैं, मैं उनके लिए दिलो जान से शुक्रिया अदा करता हूँ हर इंसान का। विशाल, आप वो सोच कर जा रहे हैं कि गो विद द फ्लो, कि कोई खास स्ट्रैटेजी होगी कि मेरे को शो जीतना है? किस तरह की सोच के साथ आप अंदर जा रहे हैं? सर मैं शो जीतने के लिए अंदर जा रहा हूँ, वरना मैं शो करता ही नहीं। मैं एक फिल्म छोड़ के शो करने जा रहा हूँ। मैं एक फिल्म कर रहा था जिसका नाम था 3 चीयर्स, जिसके डायरेक्टर है परितोष पेंटर। मैं डायरेक्टर और फिल्म का नाम भी बता रहा हूँ आपको। मैं वो फिल्म छोड़ के जा रहा हूँ, तो सिर्फ जीतने के लिए जा रहा हूँ। कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि मैं जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ सर। वो बहुत मजेदार हूँ, तो कोई स्ट्रैटेजी बनाऊंगा तो मुंह के बल गिरूंगा। तो मैं शो जीतने के लिए ही जा रहा हूँ अंदर, और जैसा हूँ वैसा ही रहूं और लोगों को एंटरटेन करूं, तो बस सर जीना सफल हो जाएगा। ओके। आप जानते हैं कि बिग बॉस में जहाँ पे खूब लड़ाई झगड़ा होता है तो कैमरा लड़ाई झगड़े की तरफ घूमता है, और दूसरी चीज प्यार मोहब्बत भी बहुत बिकता है। वहां पर जोड़ियां भी बनती हैं। आपने देखा होगा बिग बॉस निकलने के बाद कुछ लोगों ने शादी भी की है और अब तक साथ भी हैं। आप अपने उस रोमांटिक एंगल को भी भुनाने के लिए तैयार हैं, और क्या सोचते हैं? क्योंकि 2 महीना 4 महीना आप रहते हैं वहां पर, एक इमोशनल बॉन्डिंग भी चाहिए होती है। इस पर आपकी बात? सर आप फिर प्लानिंग की बात कर रहे हो। क्या होता है ना, जब आप प्लान करते हो ना, तो प्यार में सौदा नहीं, बहुत पुरानी पुराना एक गाना है, गे 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 रे साहिबा प्यार में सौदा नहीं। तो प्यार तो हो जाता है ना सर। यू फॉल इन लव, यू डोंट प्लान लव। प्यार दोस्ती अगर आप इंसान देखकर, मतलब देखकर करोगे, तो फिर तो सौदा हुआ। सो इफ अगर प्यार, इफ आई फॉल इन लव, आई फॉल इन लव। इफ आई डोंट फॉल इन लव, आई वोंट फेक इट। मैं सिर्फ बिग बॉस घर के अंदर रहने के लिए किसी के इमोशन से या किसी के दिल से नहीं खेलूंगा। उसके लिए अपना टैलेंट ही काफी है सर। ऐसी विशाल कोटियन में कौन सी 5 बातें खास हैं जो वो बिग बॉस 15 की ट्रॉफी जीत सकते हैं? सर 5 नहीं, मैं आपको 10 बता सकता हूँ, लेकिन आपने 5 ही पूछा, इसलिए 5 बता देता हूँ। विशाल कोटियन एक अकेला ऐसा कंटेस्टेंट होगा बिग बॉस हाउस के अंदर, जो दिमाग और शरीर दोनों लेके आएगा। जो मुंबई का टपोरी होते हुए भी एजुकेटेड है। मतलब अपन मुंबई के टपोरी जैसे बात कर सकते हैं। आई कैन टॉक स्पीक एंड स्पैन इंग्लिश इन द सेम सेंटेंस एंड पीपल विल बी सरप्राइज्ड कि ये साला टपोरी साला अभी तो ऐसा अपुन तुपुन कर रहा था, सडनली इज टॉकिंग इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मैनर टू ऑल द पीपल इन द हाउस। ऐसा कॉन्टेस्टेंट आपको नहीं मिलेगा। या आपको टपोरी मिलेंगे या सोफिस्टिकेटेड मिलेंगे। तो पहला कॉन्टेस्टेंट ऐसा है। मेरे से बेटर बॉडी और बिग बॉस हाउस के अंदर किसी की नहीं होगी। बीरबल की बुद्धि तो मैं वैसे ही लेकर आ रहा हूं, तो उसके बारे में बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरा स्टाइल क्वेश्चन सबसे अलग है सर, क्योंकि लोगों ने अपने कपड़े पे खर्चा किया और मैंने अपने स्टाइल पे खर्चा किया। लोग अपने अपने ब्रांड्स पर खर्चा करते थे, और मैं अंडों पर खर्चा करके अपनी बॉडी बनाई। और सबसे और पांचवी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात,
पहली बार बिग बॉस में एक दिल वाला एंटरटेनिंग बंदा आएगा। अच्छा, दिल वाला एंटरटेनिंग मैंने क्लब कर लिया है, क्योंकि मैं 10 तक जा सकता था, आपने 5 का ही चॉइस दिया तो मैंने दोनों को क्लब कर लिया। एक दिल वाला बंदा जो अपने दिल और दिमाग दोनों से खेलेगा, एक एंटरटेनिंग बंदा जो गाली गलौज करने के साथ एंटरटेन भी करे। और सर मैं और विशाल, बहुत बता सकता हूँ, आपने 5 ही चॉइस दिए, चीटिंग है। आप इफ यू वांट टू कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था। तो जी विशाल, बोलिए। आपसे बात करके हमको पता चलता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं और सचमुच आपका दिल वाले भी हैं, ये भी पता चलता है। हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आप घर के अंदर जा रहे हैं, बिल्कुल आप जीत कर आए जैसा आपने सोचा है। जाते आते कोई ऐसा सवाल जो मैंने पूछा ना हो, लेकिन आपको लगता है कि आप अपने चाहने वालों को कह सकते हैं, वो आपकी अपनी बात। मैं अपने चाहने वालों को यही कहूंगा कि ना मेरे आगे कोई है ना पीछे कोई है। मुंबई के सड़कों से निकला हूँ। इस मुंबई के सड़कों से निकले वाले गली बॉय को आपने राजा बीरबल बना दिया, जो मेरे लिए, वही मेरे लिए बहुत था। अब राजा बीरबल से आप मुझे बिग बॉस हाउस के अंदर भेज रहे हैं। प्लीज सपोर्ट करते रहिए, प्यार दीजिए, बेशुमार दीजिए। अगर मैं आपको एंटरटेन ना करूं तो पहले ही दिन मुझे 9-2-11 कर दीजिए, लेकिन अगर आपको मैं एंटरटेन कर रहा हूं तो अंत तक मुझे प्यार देते रहिए, क्योंकि आपके बगैर मेरा कोई सहारा नहीं। जाते जाते एक बात मैं जो हमेशा कहता हूँ कि खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद ही को हराना है। खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद ही को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं इस दुनिया की, मेरे अंदर खुद एक जमाना है। बोल बम। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच। शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. थैंक यू, थैंक यू।